ठीक है। सो आपका जो लास्ट टॉपिक था, मैं थोड़ा क्विक रिवीजन उसका देने वाला हूँ। वो था आपका बेसिकली ये वाला, बेसिकली आपकी गूगल क्लासरूम के ऊपर मैकेनिज्म डिजाइन एक्सटेंशन का स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म वाला जो आपका ट्यूटोरियल है ना, इसका एप्लीकेशन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है। आई होप सबने वैसे कर लिया, बट स्टिल आई गॉट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि वो रिकॉर्डिंग नहीं अवेलेबल, सो दे आर नॉट एबल टू प्रैक्टिस हाउ टू प्रोसीड विद दिस वन। सो आई होप एक तो सबको भी क्लियर हो चुका होगा कि ये सारी ट्यूटोरियल्स, ये असेंबलीज आपके खुद के कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई हैं। वो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर उसमें देख सकते हो कि कैसे वहां पे पहुंचना है। तो बस कुछ नहीं, मेरे पास जैसे डेस्कटॉप के ऊपर ट्यूटोरियल 1 पड़ा है, मैं इसे अपनी वर्किंग डायरेक्टरी सेट कर देता हूँ। एंड देन आई कैन क्रिएट अ न्यू असेंबली। ठीक है, असेंबली में जाके मेरा से ट्रायल 2 कर लेते हैं। एंड वी कीप द यूनिट्स एज मिलीमीटर न्यूटन सेकंड असेंबली डिजाइन। एंड वन बाय वन करके पार्ट्स को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज बेसिकली द ब्लॉक। सो आई कैन कॉल द ब्लॉक हियर एंड इसको प्रीव्यू ऑन कर देना। वी जस्ट कॉल द ब्लॉक हियर। और ब्लॉक का जो भी पहला पार्ट आता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दिस पर्टिकुलर कोर्स यू जस्ट नीड टू सेट इट टू डिफॉल्ट एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। देन यू कैन कॉल द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपका क्रैंकशाफ्ट हो जाती है। ऑलराइट, क्रैंकशाफ्ट को कॉल कर लो और यहाँ पे जाके पढ़ लो कि उसने कैसे कहा है। फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्लेस हो गया, ये वाला जो आपका था, लाइक दिस पोर्शन पर्टिकुलरली, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में वो बस बोल रहा है कि बेसिकली आपको A3 जो है, एक्सेस 3 ऑन द ब्लॉक एंड एक्सेस 1 ऑन द क्रैंकशाफ्ट, इसको अलाइन करना है। पिन कनेक्शन यूज करना है और ट्रांसलेशन मोशन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 0.0 ऑन बोथ पार्ट्स करना है। ठीक है, सो तीन चीजें करनी है, तीनों को वन बाय वन करते हैं। पहले हम जाते हैं, हम पिन कंस्ट्रेंट को चूज करते हैं। यहाँ पे आके अब अपने आप प्लेसमेंट के अंदर जो भी वो कह रहा है हम उसे अलाइन करेंगे। एक्सेस के लिए उसने बोला है A3 ऑन द ब्लॉक एंड A1 ऑन द क्रैंक। ये A3 A1 क्यों आ रहे हैं? बिकॉज पहले हम खुद पार्ट्स बनाते थे, सिंपल पार्ट्स थे, तो एक दो ही एक्सेस होती थी। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, सारे सप्रेस्ड हैं फीचर्स। आपको सिर्फ असेंबली के प्लेन्स वगैरह दिख रहे हैं, बट जो कंपोनेंट के प्लेन्स हैं वो सप्रेस्ड है। बट वो लाइक अवेलेबल जरूर है, आप देख सकते हो, सारा कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, सिर्फ सप्रेस किया हुआ है ताकि मतलब विजुअल क्लैरिटी रहे। सो वी कैन जस्ट क्विकली गो A3 ऑन द ब्लॉक। यहाँ पे ये सर्च का आइटम होता है, सो आप सर्च कर सकते हो। ये दूरबीन वाला जो ऑप्शन है, बेसिकली बाइनोकुलर्स वाला, और यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हो जो भी नेमिंग होती है। सो कॉरस्पॉन्डिंगली हमें एक्सेस चाहिए। सो एक्सेस के मुझे किसकी चाहिए? मुझे पहले चाहिए लेट अस से ब्लॉक की। सो ब्लॉक की एक्सेस चाहिए, फाइंड कर लो। इसके पास दो एक्सेस है, मुझे A3 वाली चाहिए, इसे इधर ट्रांसफर कर दो, क्लोज कर दो। तो आप देख सकते हो A3 उसने सिलेक्ट कर ली, A3 ये वाली एक्सेस है। अब वो दूसरा ढूंढ रहा है। बेसिकली प्लेसमेंट में देखोगे ब्लॉक का एक कंपोनेंट सिलेक्ट हो गया, हमारे क्रैंकशाफ्ट का कुछ भी सिलेक्टेड नहीं। तो दोबारा यहाँ पे सर्च की ये जो बाइनोकुलर्स वाली ऑप्शन है, यहाँ पे आते हैं। क्रैंकशाफ्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एक्सेस ढूंढनी है, फाइंड नाउ कर लो और इसमें A1 ढूंढना है। A1 यहाँ पे, ये देखो A1 लिखा होता है। ऑलराइट, यहाँ से पढ़ रहा हूँ मैं A1। इसे इधर ट्रांसफर कर दो, इसे क्लोज कर दो। सो एक अलाइनमेंट हो गई। अब ट्रांसलेशन फिक्स करनी है। उसने कहा था 0.0 ऑन बोथ ऑफ दीज कंपोनेंट्स। 0.0 इस ट्यूटोरियल में खुद ब खुद पहले डिफाइन कर रखे हैं, तो हमें सिर्फ जाके अलाइनमेंट करनी है। ठीक है, सो आप जाओ यहाँ पे फिर से बाइनोकुलर्स वाली ऑप्शन में, पॉइंट ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ट्रायल नहीं चाहिए, हमें ब्लॉक चाहिए। फाइंड नाउ कर लो, 0.0 को ट्रांसफर कर लो, ओके कर लो। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ग्रीन सिंबल से कि 0.0 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा था, टिल्ट करके देखें, यहाँ पे है। ठीक है, सो ये ब्लॉक के ऊपर लाई करता है। ऐसे ही बाइनोकुलर्स वाली ऑप्शन पे दोबारा जाते हैं, क्रैंकशाफ्ट के अंदर पॉइंट ढूंढते हैं, उसे फाइंड करते हैं, इसके अंदर 0.0 इसका भी पकड़ के, और हम इसे बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं और क्लोज कर देते हैं। सो जैसे ही हमने किया, यहाँ पे ही दूसरा पॉइंट था, तो दोनों जैसे अलाइन हो गए, आपका बेसिकली कनेक्शन डेफिनेशन कंप्लीट हो गया पिन कनेक्शन का। और आप ओके करके इसे बाहर आ सकते हो। बाहर आके आप नेक्स्ट कंपोनेंट को कॉल कर सकते हो। नेक्स्ट कंपोनेंट आपका जो है वो है कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड को कॉल कर लो, यहाँ पे प्लेस रहने दो, जाके देखो कि उसके लिए क्या बोल रहा है। सो यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपकी कनेक्टिंग रॉड के अंदर आपको बेसिकली दोनों के ऊपर क्रैंकशाफ्ट और कनेक्टिंग रॉड की A2 एक्सिस को अलाइन करना है, पिन कंस्ट्रेंट यूज करना है, और ट्रांसलेशन रिस्ट्रिक्ट करने के लिए 0.1 ऑन द क्रैंकशाफ्ट करना है, 0.2 ऑन द कनेक्टिंग रॉड करना है। ठीक है, सो यहाँ पे हम वापस जाते हैं। पहले जाके बेसिकली यहाँ पे पिन कंस्ट्रेंट सेट करते हैं, पहली बात हो गई। दूसरी बात, हमें एक्सेस सेट करनी है, A2 है। किस किस पे? एक तो है कनेक्टिंग रॉड की A2, सो एक्सेस फाइंड करेगा कनेक्टिंग रॉड की, फाइंड नाउ करो, A2 को ढूंढो, ट्रांसफर करो, क्लोज करो। ठीक है, सो यहाँ से आप देख सकते हो कनेक्टिंग रॉड की एक्सेस ये वाली उसने ढूंढी। बाइनोकुलर्स पे जाओ,
अब बेसिकली उसने किसकी कहा है, क्रैंकशाफ्ट की ढूंढो, एक्सेस, फाइंड नाउ, A2, ट्रांसफर, क्लोज। सो आप देखोगे एक कंस्ट्रेंट आपका अप्लाई हो चुका है। इसके बाद दोबारा अब ट्रांसलेशन सेट करने को कहा है। ट्रांसलेशन में उसने क्या बोला था, पॉइंट 2 ऑन द कनेक्टिंग रॉड एंड पॉइंट 1 ऑन द क्रैंक। सो हम यहाँ से जाएंगे अब बाइनोकुलर्स पे। पॉइंट, ये पॉइंट ऑटोमेटिकली पता है कैसे पकड़ता है, क्योंकि ट्रांसलेशन है तो उसे बाय डिफॉल्ट हिंट मिल जाता है पॉइंट ही पकड़ना, नहीं तो ऑप्शंस बहुत सारी हैं। बट इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में उसने पॉइंट बोला है। सो पॉइंट कौन कौन सा था, P2 ऑन कनेक्टिंग रॉड। सो कनेक्टिंग रॉड पॉइंट ढूंढो, फाइंड नाउ, पॉइंट 2 ये वाला है, PNT2 का मतलब पॉइंट 2, ट्रांसफर करो, क्लोज करो। ठीक है, सो पॉइंट 2 से मिल गया, यहाँ पे उसे कहीं पहले ही प्री डिफाइंड रखा हुआ था। बाइनोकुलर्स पे वापस जाओ, पॉइंट ढूंढने, किस में ढूंढने, क्रैंक में ढूंढने, क्रैंकशाफ्ट के अंदर, फाइंड नाउ करो। यहाँ पे इसको पॉइंट 1 चाहिए, उसने स्पेसिफाई किया हुआ है, यहाँ से पढ़ के पता लग रहा है सब कुछ। ठीक है, ये आपको अगर लगे कि ये पॉइंट 1 पॉइंट 2 कहाँ पे है, A2 बोला था एक्सेस यहाँ पे, अब उसने बोला था पॉइंट 1 ऑन द क्रैंकशाफ्ट एंड पॉइंट 2 ऑन द कनेक्टिंग रॉड। ठीक है, सो वापस चलते हैं, वापस आके ये हमने पॉइंट 2 ट्रांसफर कर दिया एंड देन क्लोज इट। ठीक है, सॉरी अभी हुआ नहीं, सॉरी 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 सॉरी, आई थिंक कनेक्टिंग रॉड के ऊपर पॉइंट 2 हो गया, क्रैंकशाफ्ट, सॉरी क्रैंकशाफ्ट के ऊपर फाइंड नाउ, और यहाँ पे पॉइंट 1 चाहिए, इसे करो ट्रांसफर, इसे करो क्लोज। सो ये यहाँ पे फिटमेंट इसकी पूरी हो गई। ठीक है, इसको कर दो ओके। सो आपके 2 कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गए, मतलब 3 कंपोनेंट्स बन चुके हैं। सो आपका ये वाला भी खत्म हो गया। ठीक है, अब उसने कहा कि बेसिकली आपको कौन सा एंड कैप लेके आना है और उसकी असेंबली की बात कर रहा है। यहाँ पे उसने कोई पेन कंस्ट्रेंट की बात नहीं की, कोइंसिडेंट, अलाइन का मतलब कोइंसिडेंट होता है। ठीक है, सो वो कह रहा है कोइंसिडेंट किस किस को करो, वो कह रहा है A4 ऑन द एंड कैप, यहाँ पे उसने बोला हुआ है, एंड कनेक्टिंग रॉड, दो एक्सेस को अलाइन करना है, A4 ऑन द एंड कैप एंड A4 ऑन द कनेक्टिंग रॉड। दोनों की अलग अलग एक्सेस है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाना, A4 एंड कैप में भी एक है, A4 कनेक्टिंग रॉड में भी एक है। ऐसे ही दूसरा कोइंसिडेंट कंस्ट्रेंट लगाने को कह रहा है A5 ऑन द एंड कैप एंड कनेक्टिंग। हाँ जी जसकिन, 11 बजे अपॉइंटमेंट। ओके ठीक है, सो यहाँ से अभी कॉल कर लेते हैं एंड कैप को, यहाँ पे है आपका एंड कैप, इसे कर लो कॉल। एंड कैप करके अब यहाँ पे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे यहाँ पे बाइनोकुलर्स में, मैं करूंगा एक्सेस, एक्सेस किस किस की चाहिए, एक चाहिए एंड कैप की, और इसे करूंगा फाइंड, एंड कैप में कौन सी चाहिए, A4 चाहिए, इसे करूंगा ट्रांसफर, यहाँ पे करूंगा क्लोज। ठीक है, फिर से जाऊंगा बाइनोकुलर्स में जाके एक्सेस लेनी है, किसकी लेनी है, कनेक्टिंग रॉड की लेनी है, कनेक्टिंग रॉड की लेके करेंगे फाइंड नाउ करके कौन सी लेनी है, A4 वाली लेनी है, A4 को करेंगे ट्रांसफर और करेंगे क्लोज। सो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे डिस्टेंस का कंस्ट्रेंट आ रहा है, मुझे डिस्टेंस नहीं अलाइन, दैट इज कोइंसिडेंट, नए वर्जन में कोइंसिडेंट बोलते हैं, पुराने वर्जन में अलाइन बोलते हैं, इसे करेंगे कोइंसिडेंट और इसे कर देंगे हम बेसिकली अब न्यू कंस्ट्रेंट में उसने बोला है A5 लेना है। ठीक है, यहाँ पे उसने बताया था कि अब आप एक नया लेना, A5 ऑन द एंड कैप एंड कनेक्टिंग डॉट। सो अब जाएंगे फिर से बाइनोकुलर्स में, हम लेंगे बेसिकली आपकी एंड कैप है यहाँ पे, इसकी लेंगे एक्सेस, इसे करेंगे फाइंड नाउ, यहाँ से लेंगे A5, इसे करेंगे ट्रांसफर, इसे करेंगे क्लोज। फिर से जाएंगे बाइनोकुलर्स में, अब फिर से जाएंगे कनेक्टिंग रॉड, एक्सेस यहाँ पे है, हम लेंगे कनेक्टिंग रॉड के बाद फाइंड नाउ में A5, इसे करेंगे ट्रांसफर, इसे करेंगे क्लोज। यहाँ से फिर से डिस्टेंस कंस्ट्रेंट आ रहा है, मुझे चाहिए कोइंसिडेंट, इसे करेंगे कोइंसिडेंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब उसके तीसरा कंस्ट्रेंट भी बताया हुआ है, उसने कहा मेट, अगेन कोइंसिडेंट की बात कर रहा है, वो कह रहा है फ्लैट सरफेस ऑन द एंड कैप एंड कनेक्टिंग रॉड, दोनों की फ्लैट सर्फेसिस को मेट करना है, एंड कैप और कनेक्टिंग रॉड की। अब इसे मेट करने के लिए ना एक्चुअली यहाँ पे ये जो ब्लॉक है ये मेरे को तंग कर रहा है, मेरे को कोई कनेक्टिंग रॉड का पॉइंट पकड़ने नहीं दे रहा, ना उसका पॉइंट पकड़ने दे रहा है। व्हाट आई कैन डू इज टेम्परेरी, मैं इसे अभी, कनेक्शन डेफिनेशन मेरी पार्शली कंस्ट्रेंड है, कंप्लीट नहीं हुई, मैं ओके कर देता हूँ, मैं इसे ओके कर देता हूँ और क्या करता हूँ, ब्लॉक के ऊपर जाके ब्लॉक को मैं हाइड कर देता हूँ। अब मुझे सब कुछ दिखना शुरू हो गया, मैं अपने पार्ट्स को दोबारा जाके ठीक कर सकता हूँ। एनकैप में जाते हैं, इसकी एडिट डेफिनेशन करते हैं, प्लेसमेंट में जाते हैं, कोइंसिडेंट दो कंस्ट्रेंट लगा लिए, एक नया कंस्ट्रेंट को देते हैं और यहाँ पे जाके अब क्या करेंगे, एक लूंगा ये वाली फ्लैट सरफेस को वो बोल रहा है टच करने को, और एक ये वाली फ्लैट सरफेस को, डिस्टेंस नहीं कोइंसिडेंट देने को बोल रहा है। अब ये दोनों जुड़ गए, इसे कर दो ओके। यहाँ से आ जाओ वापस और यहाँ पे आके ब्लॉक को आप फिर से एक्टिवेट कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ तक कोई डाउट, पहले ये बताओ, आई एम गोइंग अ बिट क्विक क्योंकि ये लेक्चर में पहले ले चुका हूँ,
जस्ट डाउट क्लैरिफिकेशन, और ये वीडियो रिकॉर्डिंग पर्पसेस के लिए मैं आपको दोबारा करके दे रहा हूँ, बट कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई कंसर्न? इफ नॉट तो फिर नेक्स्ट कंपोनेंट को असेंबल करते हैं। अब बारी आ जाती है पिस्टन की, ठीक है। असेंबल में जाते हैं, यहाँ से मैं पिस्टन हेड ले लेता हूँ, इसे करते हैं ओपन। यहाँ पे ये कॉल हो गया। पिस्टन के कंस्ट्रेंट्स उसने क्या क्या बताया वो देख लेते हैं, ठीक है। पिस्टन के लिए उसने बोला है यहाँ पे, हाँ, पिस्टन हेड। सो उसने बोला है पिस्टन हेड के अंदर आपको बेसिक करनी है A2 पिस्टन हेड की सिलेंडर कंस्ट्रेंट लेना है, पहले उसने बता दिया। जैसे पेन था ऐसे एक सिलेंडर कंस्ट्रेंट दी है। हमें A2 लेनी है पिस्टन हेड पे, A1 लेनी है कनेक्टिंग रॉड पे। और फिर उसने कहा कि एक नया सिलेंडर कंस्ट्रेंट लो, उसमें A1 ऑन बोथ पिस्टन हेड एंड ब्लॉक लेना है, ठीक है। सो इसके लिए हम जाते हैं वापस, यहाँ पे जाते हैं यूजर डिफाइंड, यहाँ पे एक ऑप्शन होगी आपकी सिलेंडर की, इसे ले लेते हैं और जाते हैं यहाँ पे बाइनोकुलर्स में। अब यहाँ पे लेनी है एक्सेस, किसकी लेनी है? पहले लेनी है पिस्टन हेड की, इसे करेंगे फाइंड नाउ। ये लेनी है A2, इसे करेंगे ट्रांसफर, कर देंगे क्लोज। सो एक एक्सेस पकड़ी गई। अब जाएंगे दोबारा बाइनोकुलर्स में, लेना है एक्सेस, किसका लेना है? कनेक्टिंग रॉड का। यहाँ पे जाके लेंगे कनेक्टिंग रॉड, करेंगे फाइंड नाउ, और कनेक्टिंग रॉड की लेनी है आपको बेसिकली A1, इसे करेंगे ट्रांसफर, इसे करेंगे क्लोज। सो आपकी एक प्लेसमेंट हो गई। तो आप देख भी सकते हो ये प्लेसमेंट कौन सी है, ये वाली एक्सेस को उसने अलाइन किया है। अब जाएंगे प्लेसमेंट में, इसे जहां पे जाके बोलेंगे एक दो नया सेट। नया सेट फिर से सिलेंडर का बनेगा, वो बोल रहा है एक्सिस अलाइन करो। हमें उसने बता दिया था A1 ऑन द पिस्टन हेड एंड ऑन द ब्लॉक। तो अब A1 ये वाली एक्सिस की बात हो रही है, ये वाली एक्सिस यहाँ की, ये वाली एक्सिस यहाँ की। जाएंगे यहाँ पे जाएंगे पिस्टन हेड में, एक्सेस चाहिए, फाइंड नाउ करेंगे। हमें चाहिए A1, इसे करेंगे ट्रांसफर, इसे करेंगे क्लोज। यहाँ पे जाएंगे दोबारा से, आप देख सकते हो ये वाली सिलेक्ट हुई है, ठीक है। नहीं दिख रही तो यहाँ से देख सकते हो, ये वाली सिलेक्ट हुई है। अब जाएंगे एक्सेस में, यहाँ पे जाएंगे ब्लॉक में, ब्लॉक, और यहाँ पे जाएंगे फाइंड नाउ, फाइंड नाउ में जाएंगे A1, A1 आपको दिख रहा है, ये वाली सिलेक्ट हुई है, इसे करेंगे ट्रांसफर, इसे करेंगे क्लोज। सो यहाँ पे आपकी कनेक्शन डेफिनेशन ये भी कंप्लीट हो गई। सो आई थिंक आपका ब्लॉक वाला भी, या इसको ओके करने को बोल रहे हैं, आप कर लो ओके। सो यहाँ पे आप इतना देख सकते हो कि जब मैंने इसे लेट अस अज्यूम, अगर मैं इसे एडिट डेफिनेशन में डालूं, आपको तीन जगह पे मोटर लगाने की ऑप्शन दे रहा है। ये वही जगह है जहां पे आपको बेसिकली आपने कोई ये वाले कंस्ट्रेंट्स यूज किए हैं, आइदर पेन, आइदर सिलेंडर और सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग। ये वाले जो सारे कंस्ट्रेंट्स होते हैं ये सिर्फ रिजिड स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं, मोशन ये वाले देते हैं सारे, क्योंकि कोई ना कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम को वो ओपन छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको कर लो ओके। अब बचा आपका लास्ट पार्ट, वो है बेसिकली आपका ये बेस। बेस को करो कॉल, बेस को कॉल करके एक बार पढ़ लेते हैं इसमें क्या करना है। सो एड फिक्स टू द ग्राउंड, यहाँ पे बेस को कॉल करना है और कह रहा है कि बेसिकली ये जो रेड रेड सर्फेसेस हैं इनको करना है मेक, ठीक है, एक ये। और उसके बाद बोल रहा है कि इसका राइट प्लेन कंपोनेंट का और असेंबली का, पूरी असेंबली का राइट प्लेन अलाइन करो। इसका फ्रंट प्लेन और पूरी असेंबली, ये असेंबली का फ्रंट प्लेन अलाइन कर दो, ठीक है। कोइंसिडेंट की बात कर रहे हैं, कर देते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ से अब हम करते हैं इसे थोड़ा सा टिल्ट, एक लेते हैं ये पार्ट और एक लेते हैं ये पार्ट। और बेसिकली प्लेस में जाके आप देखोगे इसका डिस्टेंस कर देते हैं हम कोइंसिडेंट, तो ये दोनों कोइंसिडेंट हो गए। एक लेते हैं नया कंस्ट्रेंट, नए कंस्ट्रेंट में वो क्या बोल रहा है? वो कह रहा है बेस का, यहाँ पे मैंने बेस को ओपन कर लिया, बेस का कह रहा था कि राइट प्लेन, सो यहाँ पे राइट प्लेन सिलेक्ट हो गया। और वो कह रहा है कि असेंबली का राइट प्लेन, यहाँ पे क्लिक करने वाला हूं मैं, इसका राइट प्लेन जो है इसको डिस्टेंस नहीं, इसको कोइंसिडेंट कर दो, तो यहाँ पे एक अलाइनमेंट और हो गई। अब करो न्यू कंस्ट्रेंट, उसने बोला था फ्रंट प्लेन भी अलाइन करने हैं। सो बेस का फ्रंट प्लेन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, और ऐसे ही असेंबली का फ्रंट प्लेन यहाँ पे मैं क्लिक करने वाला हूँ। ये भी आप बेसिकली कोइंसिडेंट कर दीजिए, आपकी कनेक्शन डेफिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है एंड यू कैन क्लिक ऑन ओके। सो यहाँ पे आपका ये पूरा कंपोनेंट बन चुका है। सो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न? ये सिर्फ अभी असेंबली कंप्लीट हुई है, हमें इसमें मोशन एनालिसिस देना है, तो हमने पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर मतलब डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को फ्री रखा हुआ है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? ऑलराइट, अब अगर ये यहाँ से जरूरी आगे है चलते कि हैं, मतलब ये बोलो बोलो आकाश बोलो। सर ये जरूरी है कि ब्लॉक को पहले ही कॉल करना, तो अगर हम मैकेनिज्म को ही पहले बना दें फिर ब्लॉक में उसको स्टोर करते हैं तो
देखो इसमें ऐसे होता है कि टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। अगर आप ब्लॉक को पहले कॉल नहीं करोगे, आप असेंबली की डेफिनेशंस प्रॉपर्ली स्पेसिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप जो ये शाफ्ट है इसको कहाँ पे रखोगे। ब्लॉक ही एक ऐसी चीज है ना जो मतलब सबको सपोर्ट कर रही है चीज एक तरह की, जैसे बेस का तो कोई रेलेवेंस है ही नहीं इस पूरे मोशन एनालिसिस में, तो इसको लास्ट में कॉल किया। बट अगर आप ध्यान से देखो पहले ब्लॉक ही आएगा, उसके अंदर शाफ्ट फिक्स हो रही है, क्योंकि हमारा पहला पिन कनेक्शन ब्लॉक और इस शाफ्ट के अंदर ही लग रहा था। या तो शाफ्ट कॉल कर लो और फिर ब्लॉक कॉल कर लो, वो भी चल सकता है। बट ये नहीं होगा कि ब्लॉक सबसे एंड में आए, वुड बी वेरी टफ, ट्रस्ट मी। क्योंकि मोशन देने वाली चीजें बाद में आती हैं, पहले रिजिड स्ट्रक्चर। आपका ब्लॉक मूव नहीं कर रहा ना, पिस्टन मूव कर रहा है, कनेक्टिंग रॉड मूव कर रही है, क्रैंक मूव कर रही है, ब्लॉक स्टेबल है। तो ब्लॉक जो स्टेबल पार्ट है पहली जो बेस है एक तरह का, नॉट इन इसका बेस की बात नहीं कर रहा, टेक्निक लेमन टर्म्स में ये बिल्डिंग ब्लॉक है, इसको पहले बुलाओ। ठीक है। यस सर। सो यहाँ से अब चलते हैं एप्लीकेशंस में। मैकेनिज्म आपका एप्लीकेशन में मिलता है, सो यहाँ पे मैकेनिज्म की ऑप्शन होती है एप्लीकेशंस के अंदर, इसके ऊपर क्लिक कर दो। जैसे ही क्लिक करोगे अब आपको यहाँ पे मोटर्स दिखनी शुरू हो रही हैं। देखो यहाँ पे उसने मोटर्स डिफाइन करने की ऑप्शन दी है। हम सारी नहीं यूज करने वाले, बट ये वो कनेक्शंस हैं, जैसे यहाँ पे हमने पिन कनेक्शन दिया था, यहाँ पे भी हमने पीछे ये वाली मोटर पे भी हमने पिन कनेक्शन दिया था, यहाँ पे ऊपर वाली में जो देख रहे हो यहाँ पे हमने सिलेंडर का कनेक्शन दिया था। सो वहीं वहीं पे मोटर लगाने की ऑप्शन आई है। मोटर जस्ट मीन्स कि इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को आप बेसिकली मूव कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे फ्रंट पे डाल लूं, यहाँ पे ड्रैग कंपोनेंट्स की एक ऑप्शन होती है। अगर आपने वो पिन कंस्ट्रेंट, वो सिलेंडर कंस्ट्रेंट नहीं दिए होंगे, सो ये ड्रैग की ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेटेड दिखेगी पर काम नहीं करेगी। ठीक है, वो स्ट्रक्चर बन गया फिर। अदरवाइज अगर आपने सारी चीजें कोइंसिडेंट मेट अलाइन वगैरह की है तो, बट मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं ड्रैग कर सकता। अब वो कह रहा है किसी चीज को ड्रैग करके देखना चाहते हो, यस मैं ये जो आपकी जो क्रैंकशाफ्ट है इसे ड्रैग करना चाहता हूँ। सो ऑल आई हैव टू डू इज यहाँ पे कहीं पे भी रैंडमली क्लिक कर लो अपनी क्रैंकशाफ्ट पे, और फिर उसके बाद माउस खुला छोड़ दिया मैंने, माउस पे कुछ क्लिक नहीं हुआ। अब माउस को बस मैं घुमा रहा हूँ, देखो। सो आप देख सकते हो कि अगर मैं इसे घुमा रहा हूँ, मैंने क्लिक कुछ नहीं किया हुआ, क्लिक करके छोड़ दिया था। ये इस तरह से मोशन आपका बहुत, जो परफेक्ट मोशन आप चाहते थे वो अचीव कर पा रहे हो, क्योंकि ये बॉडी जिस तरह से आपने कंस्ट्रेंट स्पेसिफाई किए हैं उसी चीज को अडाप्ट करके बिहेव करती है। तो ये ड्रैग कंपोनेंट्स हो गया। ठीक है, इसको कर दो अब क्लोज। अब यहाँ पे वापस आते हैं, ये इसमें ड्रैग कंपोनेंट्स का आइडेंटिफाइंग ग्राउंडिंग ड्रैगिंग कुछ नहीं है। यही चीज जो मैंने आपको करके दिखाई वो भी ड्रैग पॉइंट ढूंढने को बोल रहा था एंड ऑल दोस थिंग्स। अब वो कह रहा है कि सर्वो मोटर क्रिएट करनी सीखो। सो सर्वो मोटर डिफाइन करने के लिए उसने बताया है कि सर्वो मोटर कहाँ लगानी है। उसने कहा क्रैंकशाफ्ट और ब्लॉक के पार्ट के बीच में। बेसिकली वो आपको कह रहा है कि आपको जो सर्वो मोटर इसमें बहुत सारी है, आपको ये वाली यूज करनी है जो पीछे वाली है, इसको यूज करना। ठीक है। सो यहाँ पे हम वापस आते हैं, सर्वो मोटर कैसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे सर्वो मोटर की ऑप्शन होती है, ये सर्वो है। सर्वो के ऊपर क्लिक करो, ये स्टार सी ऑप्शन आती है, इसको कर लो सिलेक्ट। ये आपको बेसिकली पूछ रहा है कि रेफरेंस क्या स्पेसिफाई करना चाहते हो। दैट जस्ट मीन्स कि मोटर कहाँ पे है। सो मेरी मोटर मैं कह रहा हूँ कि ये वाली है। जैसे ही इसे सिलेक्ट किया रेफरेंस सेट हो गया। पूछ रहा है प्रोफाइल की डिटेल्स क्या है, किस तरह का मोशन देना चाहते हो, जो आपकी क्वांटिटी ड्राइव हो रही है। मैं कह रहा हूँ कि मैं एंगुलर पोजिशन नहीं, मैं एंगुलर वेलोसिटी देना चाहता हूँ, क्योंकि इसने मुझे ऐसा बोला है करने के लिए। और उसने बोला कि एंगुलर वेलोसिटी स्पेसिफाई करने के बाद जो मैग्नीट्यूड है वो 72 देना, एम्पलीट्यूड 72 होना चाहिए। सो हमने फंक्शन टाइप अभी कांस्टेंट रखा है, आप रैंप ले सकते हो, कोसाइन ले सकते हो, साइक्लॉइडल ले सकते हो, देयर आर मेनी ऑप्शंस। विल जस्ट टेक यहाँ पे एम्पलीट्यूड 72, 8 डिग्रीज पर सेकंड में मेजर होगा। और अगर आप देखना चाहते हो कि इनपुट मोशन की प्रोफाइल कैसे होगी, सो लेट अस से ये वेलोसिटी, पोजीशन, एक्सेलरेशन इन सेपरेट ग्राफ्स मैं अगर देखना चाहूँ, सो दिस इज हाउ इट वुड लुक लाइक। आपका बेसिकली मैग्नीट्यूड है ये, दिस इज हाउ योर पोजीशन विल वेरी, दिस इज हाउ योर वेलोसिटी विल वेरी, दिस इज हाउ योर एक्सेलरेशन विल वेरी। ठीक है, क्योंकि आपका फंक्शन टाइप एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये आपकी बेसिकली वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा होगा क्योंकि वेलोसिटी है आपके पास। सो यू कैन जस्ट क्लोज दिस, यहाँ पे और कुछ नहीं स्पेसिफाई करना, इसको कर दो ओके। यहाँ पे आ जाओ स्टैंडर्ड डेफिनेशन में। अब आके नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि उसने क्या करने को बोली है। ये सारा हमने स्पेसिफाई कर लिया, देयर इज नथिंग मोर टू इट। अब रनिंग अ काइनेमैटिक एनालिसिस। सो वो काइनेमैटिक एनालिसिस में कह रहा है कि यू जस्ट नीड टू गो बैक, यहाँ पे जाके ये मैकेनिज्म एनालिसिस करके ऑप्शन होती है, इसको कर लो आप सिलेक्ट। यहाँ पे अब वो कह रहा है कि ये एनालिसिस डेफिनेशन 1 आपका नेम हो जाएगा इस एनालिसिस का। आप किस तरह का एनालिसिस करना चाहते हो, आप काइनेमैटिक एनालिसिस ही करोगे।
आप बेसिकली ग्राफिकल डिस्प्ले जब देखोगे तो स्टार्ट टाइम कितना रखना चाहते हो? मैं 0 ही रखना चाहता हूँ, नथिंग एल्स। एंड टाइम 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड के लिए एनालिसिस रन होगा। फ्रेम रेट उसने डिफाइन करने को बोला हुआ है। और यहाँ पे आके ये चेक कर लेना कि आपने मोटर कौन सी स्पेसिफाई की हुई है। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस, आपने एक ही मोटर स्पेसिफाई किया है यहाँ से ऑपोजिट एंड के ऊपर, ठीक है। गलती से अगर 2-3 कर ली तो एनालिसिस रन नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सो यू जस्ट गो बैक टू रेफरेंसेस और यहाँ पे आके एक बार इसे रन कर दो। जैसे ही आप रन करोगे आप देख सकते हो कि आपका मोशन एनालिसिस इस तरह से रन किया जा सकता है, ठीक है। और इसको कर दो यहाँ से ओके, ये एनालिसिस डेफिनेशन आपकी सेव हो जाएगी। अब वापस आके देखते हैं और क्या करने को बोला है। ये एनालिसिस अब सेव हो चुका है, दैट इज जस्ट मेन नीड ऑफ दिस रनिंग द एनालिसिस। हमें एनालिसिस सेव करना था। अब वो कह रहा है सेविंग एंड रिव्यूइंग द रिजल्ट्स। वो कह रहा है कि टू रिप्ले द रिजल्ट्स ऑफ द एनालिसिस यू रैन इन द प्रीवियस चैप्टर, क्लिक डैश और एनालिसिस। और एनालिसिस के अंदर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, क्विट कर देना। ओके, ठीक है। सो वो कह रहा है कि यहाँ पे आप जाओ, ये प्लेबैक की ऑप्शन है, यहाँ पे भी आती है नीचे। अगर आप चाहो तो इसको क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आके आप एनालिसिस जो है आपने रन किया है इसको आप सेव कर सकते हो। तो ये डॉट पी के भी फाइल के अंदर सेव हो जाता है। इसका नेम जैसे मैंने पहले भी कभी रन किया होगा लास्ट टाइम, तो वो उसका सेव पड़ा है, इसको ओवरराइट कर देगा वो, ठीक है। यहाँ पे इसने इसे ओवरराइट कर दिया। डिस्प्ले एरोज में हमें कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, क्लोज कर दो इसे। ऑलराइट, और क्या करने को बोल रहा है? प्लेबैक आपका सेव हो गया, वो एक तरह की आई वुड से वीडियो फाइल बन चुकी है, ठीक है। आप ये हमें प्रेजेंट करोगे, वो वीडियो फाइल है, आप जाके बस वही हमें सबमिट करते हो, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप मेजर्स में जाके ग्राफिंग करके भी देख सकते हो कि आपकी ग्राफिंग किस सेंस में हुई है। सो ऑल यू नीड टू डू इज, यहाँ पे मेजर्स होते हैं, आप इसमें जाओ, यहाँ पे जाके एक न्यू मेजर को आप डिफाइन कर सकते हो। न्यू मेजर में आप क्या देखना चाहते हो? लेटर से आप पोजीशन देखना चाहते हो, आप किस पॉइंट की पोजीशन देखना चाहते हो? यहाँ से पॉइंट और मोशन के अंदर लेटर से मैं इसके ब्लॉक के हेड के ऊपर कोई पॉइंट ले लेता हूँ, मैं ये पॉइंट पकड़ लेता हूँ एक रैंडमली। ब्लॉक के हेड की पोजीशन देखते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम यही रहने देते हैं। और मैग्नीट्यूड में हम बेसिकली y कंपोनेंट देखते हैं। आई थिंक आई एम डूइंग इट करेक्टली, आई नीड टू रीड इट वंस। अब बेसिकली मोशन एनालिसिस मेजरमेंट वेट वी कंपोनेंट ले लेना, अंडर इवैल्यूएशन मेथड ईच टाइम स्टेप ले लेना है, एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन ओके, आई थिंक। ठीक है, सो ऑल यू नीड टू डू इज क्लिक ऑन अप्लाई एंड आई थिंक जस्ट क्लिक ऑन ओके। एंड आपका मेजर वन बन चुका है। एनालिसिस डेफिनेशन वन आपको रेफरेंस में लेना चाहिए, एंड आई थिंक यू कैन जस्ट ग्राफ इट। व्हाट हैपेंड? समथिंग वेंट रॉन्ग, एक सेकंड। कुछ मिस्टेक कर दी मैंने कहीं पे, नहीं तो ये ग्राफ इस तरह से नहीं आना चाहिए था। सुनिए तो क्या, ये क्या है? एक सेकंड, इसके लिए सेकंड ग्राफिक टूल्स है, बट there is the mechanical analysis connection definition one, इसके अंदर ही है। Just one second, something went wrong. मोटर स्पेसिफाइड है आपकी, ये रन हो रही है। करंट इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन अभी, इसको करो रन। एनालिसिस तो आपका सही से रन हो चुका है। Just need to see के गड़बड़ ना हुई फिर। So we have to get the result and start with the so we have this, we have to use them. Wait, इसको करो ओके। सॉरी, यहाँ पे सॉरी काइनेमैटिक एनालिसिस करते हैं, इसको रन करते हैं। जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे ना आपका ग्राफ आ जाता है कि बेसिकली आपका ये जो पिस्टन हेड की डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी होनी चाहिए। आई डोंट नो कि मैंने कौन सा स्टेप, कहीं मिस्टेक कोई ना कोई तो डेफिनेटली हो गई है। अदरवाइज वो ग्राफ बड़ा आसानी से आ जाता है आपके पास। एनालिसिस ओके, यहाँ पे प्लेबैक में जाना पड़ेगा। प्लेबैक में आप एनालिसिस वन नहीं दे सकते।
यहाँ पे आप MPG फाइल बना सकते हो, मतलब बेसिकली यहाँ पे बनती है आपकी फाइल। अगर दोबारा देखना, मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे जब आ जाते हो ना, यहाँ पे जब जाते हो तो यू बेसिकली कैप्चर इट। सो ये MPG फाइल आपकी बन जाती है, ठीक है। कहाँ पे सेव करना है, कौन सा फॉर्मेट है, उसके अंदर आप बेसिकली सेव कर सकते हो अपना प्लेबैक जो आप हमारे साथ शेयर करते हो, कितना फ्रेम रेट रखना है, ऑल दीज थिंग्स यहाँ पे ये सब मिल जाता है आपको। बट आई एम एक्चुअली सर्चिंग फॉर अ डिफरेंट ऑप्शन, आई डोंट नो कि गड़बड़ क्या हो गई इसको यार। तो ठीक है, इसको बेसिकली सेव करना पड़ेगा। क्लोज इट, देन मेजर्स में ही जाना होता है। मतलब आप ताकि इसकी डेफिनेशन में वर्ल्ड डॉक्टर बाय कंपोनेंट स्टार्ट सकते हैं, प्रिसिशन कैप्चर कर सकते हो आप। ओके तो something went wrong, but आप लोग एक बार ट्राई कर लेना। I'll also figure out and let you know in the next lecture कि क्या मिस्टेक हुआ। ये ग्राफ प्लेन नहीं आना चाहिए, it should have been a cosine curve। ये कोसाइन कर्व आना चाहिए था। समथिंग इज नॉट राइट, आई एम नॉट श्योर क्या गड़बड़ी। आई फिगर इट आउट एंड लेट यू नो इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, बीच में कोई डाउट था, चैट में कुछ किसी ने बोला था। हाँ, आपके क्या डाउट्स क्या हैं सच? आई थिंक वी कैन स्पेंड 10-15 मिनट्स ऑन द डाउट्स, आई थिंक। सर डाउट एक नहीं है सर, बट सर एक इशू आ रहा है सर कि एनालिसिस में सर ऑनलाइन सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सर काम नहीं कर रहे सर। जो सर कर रहे हैं सर उनमें हाँ, सेक्शन व्यूज, तो सेक्शन व्यू के बगैर सर हम इंटरनल आपका सर हाँ, नहीं कर पा रहे सर। हाँ कल एक्चुअली आई थिंक आपके सीआर ने मेल भी किया था मुझे, जवांडा सर को और विक्रम सर को। तो जवांडा सर ने, आई होप आप सब लोगों ने इतना नोट कर लिया होगा, आई थिंक LMS पे मैसेज सर ने भेज दिया है कि आपकी डेट्स एक्सटेंड कर दी सर ने, राइट? यस सर, क्लासरूम में भी अपडेट हो गया है। लेट मी, वेयर इज इट? कैन यू सी माय स्क्रीन? ये ईमेल वाला सेक्शन दिख रहा है सबको कि नहीं? यस यस सर। तो आई थिंक आप लोगों को इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। सो आपको बेसिकली ये मैसेज आ गया होगा LMS के ऊपर, राइट? सो आपकी सारी डेट्स, आपका अभी कौन सा वाला प्रोजेक्ट चल रहा है? आई थिंक आप यहाँ पे हो ना अभी? यस सर। ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक आपकी सारी सबमिशंस हो चुकी हैं एज पर माय नॉलेज, कि नहीं? Yes, sir. The test 2 सर is and project ठीक है, 3. अभी हाँ इसमें आपकी प्रॉब्लम आ रही है, राइट? यस सर। और ये आपने अभी स्टार्ट करना है। सो ये देखो, इसका हम गिव अस 1 और 2 डेज, जो भी सोल्यूशन है हम आपको डेफिनेटली एट आवर अर्लीस्ट आपको प्रोवाइड कर देंगे। होपफुली बाय लाइक टुडे इवनिंग या टुमारो, जैसे भी है इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिलेगा आपको। एंड दिस इज वन थिंग जो मैं आपको आज करवा रहा था, आधा पोर्शन हो चुका है। और ये आपका बेसिकली आई वुड से एक लेक्चर और बाकी है, विच इज बेसिकली ऑन दिस वन, AFX। ठीक है, दिस इज एडवांस फ्रेमवर्क एक्सटेंशन। मैं कल दिखा दूंगा क्या होता है, बहुत इजी है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें भी आपका ज्यादातर पोर्शन जो है बेसिकली आप पीछे से यूज कर रहे हो। आई एम नॉट श्योर अगर आपने देखा है, जवाना सर ने आपको वो भी प्रोवाइड कर दिया है, मतलब इंजन का मॉडल इसमें दिया हुआ है। सपोर्ट फ्रेम बनाना है AFX पे। कल मैं आपको एक टेबल का फ्रेम बना के दिखा दूंगा एंड यू कैन अंडरस्टैंड इट्स वेरी इजी, कुछ खास है ही नहीं इसमें। एंड इफ यू असेंबली में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हमने स्लाइडर क्रैंक असेंबली आपको मोशन देके तो मैंने दिखा ही दिया है। सो बेसिकली इसका ही एक स्लाइडर क्रैंक का वर्जन आपको हमने आपको दिया हुआ है। ट्यूटोरियल 2 देखा हुआ है आपने कि नहीं? सर एक ट्यूट है सर पूरा सर मैकेनिज्म पे सर, जी क्लास पे सर। आप उसकी बात मैं कर रहे हैं आपको सर? दिखा ही देता हूँ। हाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये यहाँ पे जब इसमें जब जाते हैं ना, हाँ जी तो जो बोलो। होंडा वाला मॉडल है सर, जो सर जवांडा सर ने दिया है सर, वो सॉलिड वर्क्स में खुलता है हाँ जैसे जी, ऐसे। तो सर वो हो ही नहीं रहा सॉलिड वर्क्स। सॉलिड वर्क्स में खोलो भी मत। सॉलिड वर्क्स में खोलना ही क्यों है जब हमने करवाया ही इसमें है।
SolidWorks मत यूज सर वो करो, डाउनलोड ही PTC उधर होते हैं। क्रियो पे करो। नहीं नहीं, ऐसे कुछ Sir, नहीं। ये समझ गए, मैंने अभी स्क्रीन पे क्या किया, ट्यूटोरियल टू कॉपी किया है अपने मतलब सी ड्राइव से डेस्कटॉप पे लेके आया हूँ, दैट्स इट। ठीक है, हाँ इशिता बोलो। इशिता आपने कुछ, आपका कोई क्वेश्चन था? yes, sir. Sir, that model, that engine model, is it supposed to be solid from within? हाँ आई थिंक वो पूरा वो पैरा सॉलिड करके उसका नाम है, वो मतलब कंप्लीट सॉलिड मॉडल है। आपको उसमें कुछ नहीं करना। मैं अभी आपको अगर कहते हो तो मैं इंपोर्ट करके ना उसी का पार्ट ही समझा रहा हूँ। देखो, एक तो अभी जैसे मैं डेस्कटॉप पे ये वाली असेंबली ले आया, इसको जरूर प्रैक्टिस कर लो, इससे आपको हेल्प हो जाएगी। ये ट्यूटोरियल 2 जो मैं लेके आया हूँ, ठीक है, इसमें ओपन करते हैं, 4 बार मैकेनिज्म है, जस्ट लेट इट ओपन। अरे बाप रे, क्या हो गया? Something is not right with my PC. I will figure out afterwards. कुछ गड़बड़ हो रही है। I'm not sure why. Oh, give me one more second. सर In the meantime, हाँ जी पूछो। सर ये जो मैकेनिज्म हम डिजाइन करेंगे इस प्रोजेक्ट में, सर इसको फीड पंप के साथ भी अटैच करना पड़ेगा? हाँ वही मैं बता रहा हूँ, इधर मैं आपको ना ये भी डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। अरे लास्ट वाला प्रोजेक्ट सबसे इजी है, ट्रस्ट मी। उसमें मतलब रिलेटिवली आप सब कर चुके हो। समथिंग आई एम गेटिंग ट्रबल विद माय पीसी है, तो उसमें कुछ भी नहीं। मैं आपके ये मॉडल्स ही डाउनलोड कर रहा हूँ अभी। आपके जो डाउट्स आप पूछते रहो, आंसरिंग देम। Right. So one thing, that feed pump, for the last project, we'll be using that again. So sir, if there हाँ are जी, some certain things, certain parts, जो हमारे on shape में उसमें नहीं बने थे, if we do that, like some of the ribs and all on Creo, so can we modify the small things in the feed pump now, or we have to use the exact same thing that we made and submit it? जब आपने इसे इंजन के पार्ट को ड्रॉप किया, यहाँ पे असेंबली पे आ जाओ, ठीक है, पार्ट मत लेना, ये असेंबली है एट द एंड ऑफ द डे। और कुछ चेंज करने की जरूरत मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई और करना है। इसको ओके कर लो, लेट इट लोड, क्योंकि ये हैवी है थोड़ा सा, मतलब 5-10 सेकंड्स ले जाती है। सो ये आपकी पार्ट आप यहाँ पे आ चुका है। ये एक पैरा सॉलिड है, ठीक है। ये बेसिकली ऐसे समझ लो कि किसी ने एक एक कंपोनेंट बना के बनाया था, अब ये कंप्लीट असेंबली आ चुकी है आपके पास। ऑलराइट, अब यहाँ पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से ये याद करो कि इसकी क्रैंकशाफ्ट कहाँ थी। ठीक है, तो इसमें 3 पार्ट्स हैं इस प्रोजेक्ट में। एक तो ये है कि आपको बेसिकली मतलब जो आपने क्रैंकशाफ्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट में बनाई थी ना, वो इसमें फिट करनी है। सो यू जस्ट फिगर आउट कि वो कैसे फिट होगी। ठीक है, 1। उसके लिए कपलिंग्स का यूज भी होता है, मैं कपलिंग्स भी एक लेक्चर में आपको समझा दूंगा। यहाँ पे देखो, यही इसकी ड्राइव शाफ्ट है मेरे अकॉर्डिंग, तो बाकी आप लोग समझदार हो, देख लेना कहाँ पे आती है। क्रैंकशाफ्ट लग गई, और उसके बाद आपको बेसिकली आपका फीड पंप है। ठीक है, फीड पंप के अंदर आपका बेसिकली वो प्लंजर था, एयर वेसल थी, सारी चीजें थी। अब आप ये देखो कि बेसिकली किस चीज को आप एक स्लाइडर मोशन दे सकते हो। वो स्लाइडर मोशन देने के लिए 4 बार चेन मैकेनिज्म चाहिए। वो मैं ट्यूटोरियल 2 से आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो बाय चांस ओपन नहीं हो रहा, मैं कल आपको वो भी ओपन करके दिखा दूंगा। सो ये 3 चीजों का कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। देयर इज नथिंग मच मोर लाइक मच टू इट। ये तो दे ही दिया। यहाँ पे अब ये देखो कि क्रैंकशाफ्ट कैसे और कहाँ फिट होगी, ये आपका टेस्ट है। दूसरी बात, जैसे ही फिट कर ली, अब क्रैंकशाफ्ट तो आपको पता है रोटेशन करेगी, सर्वो मोटर लग जाएगी, 1। उसके बाद आपको ये भी पता है कि बेसिकली आपके फीड पंप के अंदर कहीं ना कहीं स्लाइडिंग मोशन हो रहा है। वो ये कनेक्शन जुड़ेगा कैसे, दैट इज समथिंग दैट यू नीड टू फिगर आउट। और वो पूरा असेंबली आपको वहां से इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आना है। ठीक है, उसकी प्लेसमेंट्स है, नथिंग एल्स।
और थर्ड पार्ट इस प्रोजेक्ट के अंदर पता है क्या है? आई थिंक आप यहाँ से इसके अंदर क्या क्या है देखो, करना ही इसमें कुछ है ही नहीं इस प्रोजेक्ट में। तो आपको असेंबली करनी है होंडा इंजन की, क्रैंक शाफ्ट ऑफ द होंडा इंजन बेसिकली जो आपने पहले बनाया था, ये पार्ट इसके अंदर फिट करना है। और फीड पंप जो था उसको यहाँ पे लेके आना है, पैरासॉलिड में लेके आना है, ये बात भी ध्यान रखना। जैसे ये असेंबली हम पैरासॉलिड में लाए हैं, वो भी पैरासॉलिड में आएगी। ठीक है। अब डिजाइन है ड्राइव मैकेनिज्म। आज मैंने आपको एक पंप ड्राइव करके दिखा दिया, पहले उससे मैंने आपको गियर क्रैंक असेंबली ड्राइव करके दिखाई थी। सर्वो मोटर लगाना कितना बड़ा काम है आप समझ ही चुके हो, कुछ खास है ही नहीं उसमें, सर्वो मोटर बहुत क्विकली लग जाती है। ठीक है। अब ये थर्ड पार्ट है इसका, ये है आपका एडवांस फ्रेमवर्क मॉड्यूल करके है। इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपकी एक ऑप्शन होती है, यहाँ पे ये फ्रेमवर्क की एक ऑप्शन होती है। ये मैं आपको कल एक बना के दिखा दूंगा, अगर यहाँ से एक खुलता है तो मैं आपको दिखाई देता हूँ है क्या। यार बीम्स नहीं होती हैं आपकी, बेसिकली ये वो बीम्स हैं, आपको फ्रेम बनाने को बोल रहे हैं। जैसे आपने देखा नहीं है कि आप ये ईएलसी एक्टिविटी करने के लिए जाते हो, वहां पे आपकी वो चेयर टेस्टिंग मशीन है, चेयर टेस्टिंग मशीन के वो एल्यूमिनियम का एक फ्रेम सा बना होता है। आप लोग वैसे गए हो ईएलसी एक्टिविटी के लिए कि नहीं? मतलब ऑनलाइन ही अटेंड उस करें। रूम में गए हो तो वो रूम की पिक्चर्स वगैरह देखी है कोई? ये समझते हो सामने स्क्रीन पे कुछ नहीं यार, चैनल्स हैं। चैनल्स तो आपने देखे हैं ना, सर्कुलर चैनल, आई बीम चैनल्स, ये चैनल। इसका आपको फ्रेम बनाना है, दैट्स इट। ये कल मैं आपको हार्डली 10 मिनट्स में बना के दिखा दूंगा, एक टेबल बना के दिखाऊंगा इससे मैं, टेबल का फ्रेम कैसे बनता है वेरी इजीली। आप सारे कनेक्टर्स जॉइंट्स ये वो इससे बना सकते हो, देयर इज नथिंग इन इट। आई वुड से दिस वन इज रिलेटिवली द इजियर ऑफ द प्रोजेक्ट्स। इसको तो मतलब जल्दी से फिनिश कर सकते हो आप। बट आपके और डाउट्स क्या है वो बताओ, सिमुलेशन को छोड़ के और क्या क्वेश्चन है आपका? So what is a parasolid? Can the crankshaft rotate inside the Honda engine because it's a solid within? So, पैरासॉलिड, पैरासॉलिड जस्ट मीन्स कि आपने सारी असेंबली को कंडेंस कर दिया एक ही कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे जैसे मेरे पास ये है ना, आई वुड से मेरा क्या कहते हैं होंडा इंजन है, इसमें अब इंडिविजुअल कंपोनेंट्स आप देखो ध्यान से, मतलब वो खत्म हो गए। ठीक है। yes, sir. इट्स अ कंप्लीट, ये एक कंप्लीट सॉलिड की तरह, एक कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है। जो पहले मैंने अभी आज मतलब सिमुलेशन कवर किया उसमें आप देखा होगा ना आपने, सारी चीजें दिखती थी। यहाँ हमने एक तरह का सॉलिड दे दिया, दैट जस्ट मीन्स के आपका काम आसान हो गया। ये एक कंपोनेंट की तरह बिहेव कर रहा है आपके लिए। Okay, right. So the feed pump is also to be brought in the form of parasol, right? Sir? बस या सो मतलब ये है कि सिर्फ मोशन दो ही चीजों का है, क्रैंकशाफ्ट रोटेट करेगी, कोई स्लाइडर मतलब एक ट्रांसलेटरी मोशन करेगा, और ये सारी चीज ये आपका बेसिकली अभी आपका जो पंप है वो फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या है? अरे यार इसको किसी बेड के ऊपर या टेबल के ऊपर हमें बिठाना तो पड़ेगा ना, वो बेड और टेबल बनाने की बात हो रही है, दैट्स इट। वो फ्रेमवर्क Right. क्या होगा बेसिकली? फ्रेमवर्क जस्ट मीन्स कि जैसे मेरा लैपटॉप है, अब लैपटॉप हवा में फ्लोट थोड़ी करता है, वो टेबल पे पड़ा हुआ है ना। ऐसी आपकी जो मशीन्स होती हैं उसका कोई पर्टिकुलर बेड है, और ये सारी चीजें एक बेड के ऊपर आप नट बोल्ट से कस के फिट कैसे करोगे? दैट इज ऑल दे एक्सपेक्ट ऑफ यू इन दिस प्रोजेक्ट। Okay, right. So yes. ठीक है। एंड द सिमुलेशन पार्ट वो एक आध दिन में क्लियर हो जाएगा। ये वाला मैंने आपको रफ आइडिया दे दिया। अब आई जस्ट सी, अगर मेरा वो पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा डेस्कटॉप में, ट्यूटोरियल 2, ये 4 बार मैकेनिज्म आई थिंक खराब कैसे हो जाएगा? ओह ओके, खुल गया। ये आपका 4 बार मैकेनिज्म है, इसमें ये भी देख लो। मतलब आपको 4 बार में क्या होता है, ये क्रैंक है, ये पोर्शन, ये कनेक्टिंग रॉड है, और यहाँ पे ये भी आई थिंक ये क्रैंक की तरह बिहेव कर रही है। आपको थोड़े से कनेक्शंस रीडिफाइन करने पड़ेंगे। मैकेनिज्म में जाओ, ड्रैग कंपोनेंट करके आप बेसिकली लेट्स से क्रैंक को पकड़ लेते हैं। देख रहे हो मोशन देना कितना टफ है? अगर आपने कनेक्शन सही से डिफाइन किए हैं आपको पता लग ही गया। अगर मेरे को इसको लेट्स से काइनेमैटिक एनालिसिस करना है, नथिंग, यहाँ पे जाओ, मोटर्स, मोटर्स में जाके सर्वो मोटर डिफाइन कर दो। यहाँ पे जहां जहां पे कनेक्शन सही से डिफाइंड है वहां एरो आ जाता है, आप देख रहे हो ना। तो मैं बंद कर देता हूँ। सो यहाँ पे ये वाली मैं ये सर्वो मोटर डिफाइन करनी है, रेफरेंस ले लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे इसको कर लो प्रोफाइल, एंगुलर वेलोसिटी दे लो, लेट्स से इसको भी 72 फॉर रेफरेंस बेसिस दे देते हैं, और इसको कर दो ओके। और यहाँ पे आओ मैकेनिज्म एनालिसिस में, यहाँ काइनेमैटिक कर लो, सिंपली रन कर दो।
अगर आपने कनेक्शन सही से डिफाइन किए हैं, कितना टाइम लगा मोशन देने में, कुछ भी नहीं लगता। सो उस प्रोजेक्ट में सिर्फ फिटमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, और वो बेड के ऊपर मतलब वो फ्रेमवर्क आप कैसे डिजाइन करोगे, वो बेसिकली बेस कैसे डिजाइन करोगे, दैट इज द मेन मतलब चैलेंज। पर मोशन देना यू कैन वेरी क्लियरली सी कितना टफ रहा हमारे लिए, राइट। सो ये ट्यूटोरियल 2 आपके पास भी अवेलेबल है। कल मैं इसके अंदर ना ट्रेस कर्व कैसे डालते हैं, कि ये बेसिकली अगर एक पॉइंट है, ये क्या ट्रेजेक्टरी ट्रेस कर रहा है वो बता दूंगा। वेलोसिटी वेक्टर्स कहाँ पे होते हैं, क्योंकि ये भी उसका प्रोजेक्ट का पार्ट है। आई थिंक मुझे लगता है कि इन्होंने ट्रेस कर्व की बात की है। ओके, दे हैवंट, बट इसमें जरूरत तो पड़ेगी, बट आई लेट यू नो, ठीक है। इसमें बाकी सारा चीजें जो है ना, बेसिकली उन्होंने वेट कितना है फ्रेम का, ऑल दीज थिंग्स आर प्रोवाइडेड। जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, आई बिलीव के एक दिन में हो जाएगा ये प्रोजेक्ट, ठीक है। बट मोशन इज द सिंपलेस्ट थिंग, वो इतना टफ नहीं है। बट हाँ, कनेक्शन सही से डिफाइंड होने चाहिए, तब भी अगर ये नहीं हुए फिर बहुत मुश्किल है, ठीक है। विल टेक द डाउट्स टुमारो एज वेल। कल मैं आपको ये मोशन, इसका ट्रेस कर्व, इसके वेलोसिटी का वेक्टर भी आप दिखा सकते हो कि हाउ इज द वेलोसिटी वेक्टर एक्टिंग, कहाँ कैसे मूव करता है, टेंजेंट मूव कर रहा है, सारी चीजें आप शो कर सकते हो। ग्राफिंग में आपको कल दिखा दूंगा, एंड देन द एएफएक्स मॉड्यूल, ठीक है। हाँ जी आकाश बोलो। सर जो हमें अगला प्रोजेक्ट सबमिट करना है ऑनशिप वाला, जो एयर वेसल का एनालिसिस है सर, उसका थोड़ा रफ आइडिया उसमें कैसे करना है proceed? उसका वो भी चलो कल दे देता हूँ, क्योंकि अभी तो 10:30 हो गए। कल जब मिलूंगा तो उसका एक रफ आइडिया, मतलब प्रोजेक्ट में क्या एक्सपेक्टेशंस है वो बता दूंगा। बट एक मेरा कंसर्न है, जो भी आप ऑनशिप पे सबमिट कर रहे हो भाई, फोल्डर में सबमिट करो। मुझे कई लोग ओपन कंपोनेंट्स भेज रहे हैं, चेकिंग के टाइम फिर गड़बड़ हो जाएगी, आप लोगों को ही मार्क्स चाहते हैं, ठीक है। सो जस्ट सेंड मी अ फोल्डर। बहुत कम लोगों ने फोल्डर भेजा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो भी भेजो फोल्डर में भेजो, कंपोनेंट्स आएंगे, वी विल नॉट बी एबल टू सर्च इट। There are 333 students, trust me, and there are 12, 14 components. कितने वो फाइलें आ रही हैं, will not be able to correct it properly. So about that as well, we just need to share the folder with you, right, sir? Just the folder में सब कुछ आ जाता है। कई लोगों ने components Yes, भेज sir. दिए, उनकी बाद में प्रॉब्लम आएगी फिर, So ठीक है। like the feed pump folder that we made, if we share that, you will get all the components out there, and we just need to share, Yes, right, sir? मैं Right, आपको sir. शो करके भी दिखा देता हूँ, अगर ओपन हो जाए जल्दी से, और अगर आपका टाइम ना जा रहा हो। गिव मी 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। Yes, sir. नहीं तो कल मैं दिखा दूंगा। आई थिंक लेट हो रहा है। कल मैं डेफिनेटली शो कर देता हूँ कि कैसे सबमिशन करनी है। विल मीट टुमारो, ठीक है, कल दिखा देता Right, sir. हूँ। Thank ओके, you, आई sir. एंड द लेक्चर, ठीक है। ओके, आई एंड द लेक्चर, थैंक यू।